आज जिलाधीश महोदय से इंदर कोट के तमाम बासिंदे अपने में डॉक्यूमेंट्स, अपने कागजात लेकर आए। हमने इनसे बैठ के बात की है कि जिस तरह से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि ये लोग वहाँ कोई कब्जा कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, इनके कब्जा नहीं कर रहे हैं। इनके पास जो कागजात हैं, 13 फसली में इनका रिकॉर्ड है, चौसाला में इनका रिकॉर्ड है, उसके बाद में भू संशोधन में इनका रिकॉर्ड है। 2011 के अंदर आप घर में बैठ के तरमीम कर देते हो और फॉरेस्ट के नाम पे ज़मीन को तब्दील कर देते हो। 2024 में उसका नामांकन खोल देते हो और अब कह रहे हो कि साहब उन लोगों ने कब्जा कर लिया। मेरा इनसे निवेदन है कि आप जिला मजिस्ट्रेट के, आप कलेक्टर के साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट भी हैं, जिले के मालिक भी हैं, निष्पक्ष रूप से न्याय करें। किसान और खातेदार, जब आज वहाँ पे बगीचे हैं आम के, वहाँ कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने इनको ज़मीनें दी गई, जिसके सब कागजात दिए इन्होंने, कस्टोडियन के भी दिया है, इनका भी दिया है। इनकी पूरी कार्रवाई सुनकर आप ये मत सोचिए कि जो मुसलमान है वो रोहिंग्या है, जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी है। जो यहाँ का बासिंदा है, जन्मा जाया है, उसका हक और अधिकार है कि हम हक और अधिकार की उसकी रक्षा कर पाएँ। हम दल, और मुझे लगता है दलगत भावनाओं के आधार पर वहाँ जो कार्रवाई की जा रही है, ये राज तो आते हैं जाते हैं चले जाएंगे। राज कल कांग्रेस का था, आज बीजेपी का है, फिर कल राज 28 के अंदर आ जाएगा। मैं कोई ज़्यादा लंबे वोटों से नहीं आ रहा हूँ। आदरणीय देवनाथ जी के सामने मात्र 2000 वोट से आ रहा हूँ। समय का उलटफेर है, पर इस टाइप से है कि जिस तरह राजनीतिक रूप से प्रशासन को दबाव में लेकर जिन बस्तियों पर जो काम करने का काम किया जा रहा है वो निंदनीय है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मेरा एक निवेदन है कि जो चामुंडा माता मंदिर है वो पृथ्वीराज चौहान के कालीन है और जो जनेश्वर मंदिर है वो मराठा कालीन का है। इसलिए पृथ्वीराज इंदर कोट के लोग पृथ्वीराज चौहान के ज़माने के लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं। इसलिए इसकी जो तरमीम की जाए वो चामुंडा मंदिर को मानते हुए, वहाँ की पिलर को मानते हुए वहाँ से 700 बीघा ज़मीन को नापा जाए, न कि यहाँ से न कि बोले कि नापा जाए। और आप अगर बैठ के कागजों में नापोगे, फील्ड में नापिए। तरमीम में दोनों पार्टी के, वहाँ के इनके इंदरकोट पंचायत है, वहाँ के बासिंदे हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनके कहीं दस्तखत हैं उस पर। जो वन विभाग के अंदर जो तरमीम जो की जा रही है और पिलर लगाने की जो बात की जा रही है, जब ये लोग आक्रोशित होंगे, आंदोलन करेंगे, माहौल ख़राब होगा सड़कों पे, हम लोग नहीं चाहते। ये तमाम लोग अच्छे लोग हैं, ये चाहते हैं दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जांच हो और निष्पक्ष रूप से जांच हो के कार्रवाई हो। इनका हक इनको मिले, जो वन विभाग का हक है उनको वन विभाग का मिले। और जो कब्रिस्तान है उनको आज आप डिस्टर्ब कर दोगे क्या? जो मजारे हैं उनको आज डिस्टर्ब कर दोगे? जो आज के तारीख में तारागढ़ का रास्ता है, जो आज का थोड़ी यार पैदल रास्ता है, उस पैदल रास्ते को कैसे बंद कर दोगे आप? ये इसलिए हमारा निवेदन था, जिलाधीश महोदय से हमने बात की है। हम संतुष्ट हैं कि जिलाधीश महोदय ने हमारी बात को गंभीरता से सुना है। अगर जो लीगली कार्रवाई करनी होगी, लीगली कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आप लोगों ने की है, दस्तावेज दिए हैं। हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि फॉरेस्ट्री तो है ना कि बोले कि नोटिस देने वाला, फॉरेस्ट्री सुनने वाला, तो फिर न्याय कैसे होगा? तो इसके लिए न्याय के लिए कम से कम निष्पक्षता के रूप में अजमेर नसीराबाद रोड पर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने माकूपुरा रिको इंडस्ट्री एरिया में स्थित माउंट व्यू होटल स्काई डाइन रूफटॉप रेस्टोरेंट एंड बार में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ मिलती है शादी ठहराव की सभी सुविधाएं, आलीशान लग्जरी रूम, स्विमिंग पूल सहित स्वीट रूम और प्रीमियम रूफटॉप फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार। शादी, पार्टी या बिजनेस मीटिंग के लिए है भव्य बैंकेट हॉल और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल। आराम, स्वाद और शान का यह अनोखा संगम अब आपके शहर में। एक बार जरूर पधारें, क्योंकि ये ठहराव सिर्फ एक अनुभव नहीं, एक यादगार एहसास है।